ऑसम। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम क्या जानने वाले, क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या और कैसे काम करता है एंड व्हाई दिस इज सो पावरफुल। उसके बाद में हम सीखेंगे व्हाट इज मूविंग एवरेज। इन केस आपको अगर ये बेसिक्स आते हैं तो आप थोड़ा सा स्किप कर पाओगे। उसके बाद में आएगा राइजिंग एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज एंड उसका पावर। उसके बाद में हम डबल मूविंग एवरेज सीखेंगे कि दो मूविंग एवरेज कैसे यूज करना है, वाई डबल मूविंग एवरेज। उसके बाद में हम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि हमें एग्जैक्ट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे करना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है। उसके बाद में हम सीखेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ये स्ट्रैटेजी के दौरान याद रखना है और फॉलो करना है। और उसके बाद में हम सीखेंगे 3 थिंग्स नॉट टू डू, कि कौन सी 3 चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है ये स्ट्रैटेजी के दौरान, एंड व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। ये आज का इंडेक्स रहेगा, नीचे टाइमलाइन होगा तो आप थोड़ा सा स्किप कर पाओगे इन केस आपको आता है, बट देन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ रिवीजन होगा, कुछ जानने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। और आगे जाने से पहले आई होप कि आप सो करके वीडियो नहीं देख रहे हो। भुवन माम का वीडियो नहीं है कि आप सो के देखोगे। खड़े हो जाओ, नोटबुक पेन पेपर पेंसिल लेके आओ, नोट्स बनाओ। रेड एंड ग्रीन स्केच पेन होना चाहिए कैंडल्स बनाने के लिए। प्रॉपर काम करना है, हवाबाजी नहीं। यस, बिकॉज इट्स अ सीरियस बिजनेस। ट्रेडिंग इज अ हार्ड कोर बिजनेस। आई रिपीट, ट्रेडिंग इज अ हार्ड कोर बिजनेस। अगर आप पार्ट टाइम एफर्ट डालोगे तो पार्ट टाइम वाले रिजल्ट आएंगे, लेकिन दिन के 15 मिनट में आप फुल टाइम एफर्ट डालोगे तो फुल टाइम वाले रिजल्ट आएंगे। फुल टाइम ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन के 10 घंटे ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जाम्पल जिम जाना हो गया, तो जिम कोई 10 घंटे नहीं जाता है, हम शायद 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा जिम जाते हैं, बट रिजल्ट फुल टाइम मिलते हैं। इसी तरीके से दिन के 15 मिनट भी अगर निकाल करके ढंग से प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग कर लो तो वो फुल टाइम ट्रेडिंग हो जाएगा। जो 15 मिनट देने हैं, जो थंबनेल पे था, जो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 15 मिनट में पैसे बनाओ, बट वो 15 मिनट एक मास्टर के लेवल का 15 मिनट होना चाहिए, एट अ लेवल ऑफ मास्टरी। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। के टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहला आता है टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपीटेशन ऑफ मास साइकोलॉजी। ये मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये इंसानों का बिहेवियर है, एंड इंसान सेम तरीके से रिपीट बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा हो और उसका कोई खिलौना घूम जाएगा तो वो क्या करेगा? आपको ऑब्वियसली सिद्धार्थ रोएगा। ऑसम। एंड पूरी दुनिया में यही होता है। द आंसर इज यस। ऑसम। फॉर एग्जाम्पल, आपका या मेरा घड़ी या मोबाइल घूम गया तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे नहीं, हम पैनिक होंगे, टेंशन में आएंगे। हम किसी का फोन उधार लेके, उधार मतलब कहीं पे रास्ते में है तो किसी अनजान का फोन लेंगे, कोई साथ में पहचान वाला तो उसका फोन लेंगे, खुद के फोन पे फोन करेंगे, एंड वी विल गेट स्ट्रेस। यार मेरा फोन कहाँ गया, घूम गया, कहाँ रखा था, टैक्सी में, घर में, यहाँ वहां। इट्स अ सेम रिपीटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ये जो चार्ट दिखता है हमें, इट्स अ सेम रिपीटेशन ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एंड नथिंग एल्स। नथिंग एल्स आई सेड। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर का रिपीटेशन है जिसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको 4 अलग अलग चार्ट दिखा रहा हूं। आप चारों चार्ट देख के बता नहीं पाओगे कि ये कौन सा चार्ट है। चारों जगह पे आपको सेम पैटर्न दिख रहा है, एक W करके 1 2 3 4। चारों चार्ट पे W पैटर्न है, एंड चारों बार मार्केट ऊपर गया है। और ये 4 अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट है। वो अब मैं आपको नाम दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा ये चारों कौन से अलग अलग स्टॉक्स है। यस, सो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैज अ रिपीटेशन इन बिहेवियर। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि हम ह्यूमन रिपीटेड नेचर को समझ पाए, एंड जब अगली बार इस तरीके से डबल बॉटम बना के मार्केट खड़ा रहे, एंड जब वो नेकलाइन ब्रेकआउट हो तो हम रिपीटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे ये प्रिडिक्ट कर पाए कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंड टक 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 टक
इट गोज अप। अब मैं आपको स्टॉप का नाम दिखाता हूं, विच इज दिस। सो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, that is technical analysis. Second meaning or definition of technical analysis or chart what I can give you is that price is not totally random. प्राइस कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। अगर मुझे आपको चार्ट पे जाकर के दिखाने का हो तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं दैट इफ वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड, यहां पे आप देखोगे दिस इज अगेन निफ्टी मार्च 2020 कोविड क्रैश के बाद में। इट्स नॉट रैंडम। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया यहां पे आप देखोगे दैट मार्केट जब ऊपर जाना शुरू किया, इट्स कॉन्स्टेंटली गोइंग इन अ वन डायरेक्शन इन अप ट्रेंड। डेफिनेटली उसके बीच बीच में डाउन स्विंग है, बट इट्स अ स्विंग। जो मोटा मोटी जो ट्रेंड है वो एक ही है, विच इज अप ट्रेंड। सो यहाँ पे मार्केट एक रिदम में चल रहा है, इन अ रिदम ऑफ अप ट्रेंड। उसके बाद में अगर मैं आगे चार्ट करूं, विच इज रीसेंट लास्ट 1.5 ईयर फ्रॉम 21 अक्टूबर टू करंट डेट विच इज मार्च 23, ये पीरियड आप देखोगे, सो देयर इज अ साइडवेज मार्केट। एक साइडवेज मार्केट है ये। सो इट्स नॉट अ रैंडम के मार्केट कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स इजीली प्रिडिक्टेबल। यहां पे क्या दिख रहा है, साइडवेज मार्केट, देन अजम्पशन इज ये साइडवेज ही रहेगा और कुछ समय तक। एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ देयर इज अ डाउन ट्रेंड लाइक दिस इज 2015, सो यहां पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो हम अज्यूम करते हैं कि अगले कुछ समय तक ये डाउन ट्रेंड ही बना रहेगा। दैट इज अजम्पशन। उसी के बेस पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। जो हम चार्ट पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, जो आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, इक्विटी ट्रेड करते हो, करेंसी ट्रेड करते हो, या बिटकॉइन ट्रेड करते हो, कमोडिटी ट्रेड करते हो, वो इसी अजम्पशन पे बेस करता है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, प्राइजेस आर नॉट टोटली रैंडम। अगर मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे होना होता तो इट्स इम्पॉसिबल टू मेक मनी। लेकिन यहाँ पे एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट मार्च 2015 में टॉप किया, यहाँ पे फरवरी 2016 में बॉटम किया, तब तक एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। उसके बाद में मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करता है तो अगेन अप ट्रेंड शुरू होता है। तो इसको अगेन कैसे पहचाना जाता है आसानी से, वो मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा उसमें। बट देन टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक थीसिस है वो ये है दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, then prices are not totally random। उसके बाद में जो तीसरा assumption है टेक्निकल एनालिसिस का वो है what is more important than why। इसका मतलब क्या होता है, what, कि क्या मार्केट कहां है, मार्केट क्या है, that is more important than why। कि मार्केट क्यों ऊपर है, मार्केट क्यों नीचे है, मार्केट क्यों नहीं चल रहा, मार्केट क्यों साइडवेज में है, nobody knows that। See, माइंड को एक रैशनल्स चाहिए, रीजन चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ। वो उस क्यों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, हम गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि रशिया यूक्रेन चल रहा है, इन्फ्लेशन है, फलाना फलाना फलाना, यू विल गेट लॉट ऑफ रीजंस। बट देन वो रीजन आता है मार्केट बिहेवियर के वजह से, एंड ना ही कि मार्केट बिहेवियर होता है रीजन के वजह से। ओ माय गॉड, क्या बोला मैं, ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं मैं। एक्सटर्नल रीजन के वजह से मार्केट बिहेव कर रहा है, या मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है इसलिए हम एक्सटर्नल रीजन ढूंढते। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से निफ्टी खोलते हैं हम, एंड निफ्टी में मैं आता हूं करंट मार्केट पे। सो ये डेली चार्ट है, एक कैंडल रिप्रेजेंट्स अ वन डे। सो ये आप देखोगे यहां से फ्रॉम दिस पीरियड विच इज अक्टूबर 21 टू करंट डेट, मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा है। तो अभी आप जो न्यूज चैनल देखोगे, जो यूट्यूब वीडियोस देखोगे, जो लोगों की कमेंट्री सुनोगे ऑन मार्केट, वो रहेगा कि मार्केट साइडवेज क्यों है, मार्केट साइडवेज क्यों है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस दैट, इन्फ्लेशन, बाहर ये वो चल रहा है, इसके लिए एग्जैक्टली इसी के जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे होता, मार्केट इज इन दिस फेज और दिस डेट, आपको यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है,
सो वो टाइम पे जो कमेंट्री होगी न्यूज चैनल पे, यूट्यूब वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहां पे, वो कमेंट्री क्या होगी कि इंडिया में ग्रो हो रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज इन बूम, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर इज लॉट ऑफ रीजन व्हाट यू कैन गिव यू इन दिस फेज जब बुल मार्केट चल रहा हो. सो यहां पे अगर आप देखोगे आज जाके समझता है दिस वॉज अ निफ्टी टॉप which is 19th of October. But then don't you think so 19th October, 20th October, 21st, 22nd, 25th, ये जो अक्टूबर है, ये जो नवंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज ही चल रहा होगा. यहाँ पे कोई देश दुनिया में इन्फ्लेशन और ये बातें नहीं होंगी. ये बातें कब होंगी? जब मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करने लगा उसके बाद. क्या इन्फ्लेशन और डेटा और या मनी प्रिंटिंग या फिर देश दुनिया में जो गड़बड़ चल रही है वो क्या अचानक से 19 अक्टूबर के बाद में ही हुआ या पहले हुआ? सो टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं दैट प्राइस मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर. एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूं मैं आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है. अच्छा मुझे बताओ, व्हेन वाज द लॉकडाउन अनाउंस कब हुआ लॉकडाउन? मार्च एंड में अनाउंस हुआ. मैं डेट यहां पे लिखवा दूंगा. यहां पे अगर आप देखोगे व्हेन वाज द टॉप इन निफ्टी 2020 टॉप, इट वाज 28 जनवरी. 20 जनवरी को 2020 का टॉप बना, लेकिन मार्केट क्रैश हुआ कोविड-19 इंडिया में लॉकडाउन हुआ उसके पहले. इट वाज इन फरवरी, मार्केट हैड बिग क्रैश, मार्च. सो मार्केट पहले गिरा, लॉकडाउन तो बाद में लगा. कोविड के न्यूज काफी टाइम से आ रहे थे, बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? न्यूज पहले नहीं आता है, मार्केट पहले गिरता है. यहां पे भी आप देखोगे दिस वाज मोदी रैली. व्हेन डिड मोदी जी इलेक्टेड? इट वाज 15th May 2014. यहां पे मोदी जी आए इस दिन पे, इस कैंडल पे. लेकिन व्हाट वाज मार्केट बॉटम? इट वाज 28th August 2013. सो फ्रॉम 28th August 2013 टू 16th May, not 16th May, 14th May और 16th May 2014, ये जो 6-7 महीने रहे वहां पे तो मार्केट रैली कर लिया. फ्रॉम द बॉटम ऑफ 5100 निफ्टी वाज ऑलरेडी 7500, विच वाज करीब 2400 पॉइंट. सो मार्केट मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर. दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस से व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, कि क्या चल रहा है मार्केट में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन क्यों हुआ उससे. अगेन ये बात रही टेक्निकल एनालिसिस के. दिस इज ओनली ट्रू फॉर ट्रेडर्स हु ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. जो लोग फंडामेंटल से ट्रेड करते हैं, जो लोग क्वांट से ट्रेड करते हैं, जो लोग लॉजिकल इन्वेस्टिंग से ट्रेड करते हैं, जो लोग बिहेवियरल एनालिसिस से ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये फिलॉसफी गलत है. For them this doesn't make sense at all. So as per technical analysis this is true. So technical analysis is based on these majorly 3 points, that history repeat itself, prices are not totally random जिसको हम कहते हैं price moves in trend, and तीसरी point, what is more important than why. अब आगे चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. तो अब हम मूविंग एवरेज ऐड करते हैं यहाँ पे, और मैं आपको मूविंग एवरेज बताता हूँ कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह. सो दिस इज 44 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 44. एंड इन केस यू नो व्हाट इज 44 मूविंग एवरेज, सो डोंट वरी, मैं आपको आज 44 नहीं सिखाने वाला हूँ. न्यू, दिस विल ब्लो योर माइंड, बिलीव मी. अगर आप मार्केट में नए हो, दिस विल ब्लो योर माइंड. 44 moving average is one of the most powerful tool to use in technical analysis. I can say one of the most powerful tool, because 10,000 से ज़्यादा strategies बना सकते हो आप technical analysis में. So one of the best and simplest tool I can say ये है. अब सिर्फ आप पावर देखो एक सिंगल मूविंग एवरेज का. उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज होता क्या है, इन केस यू डोंट नो. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे
सो अभी ये ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे है. दिस ब्लू लाइन ऑन निफ्टी चार्ट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ लास्ट 44 डेज. सो यहाँ पे आपको ये जो चार्ट या कैंडल्स जो आपको कलर्ड दिख रही है, इन 44 डेज की क्लोजिंग प्राइसेस को प्लस करा गया डिवाइडेड बाय 44. सो लास्ट 44 डेज क्लोजिंग प्राइस को प्लस करा गया 1 by 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 44. दैट इज योर एवरेज. फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक फोन लेता हूँ, लेट्स से 1 लाख रुपए का. वन फोन इज 1 लाख रुपी, अनदर फोन इज 50,000 रुपीज. सो मेरा एवरेज क्या हो गया मेरे दोनों फोन का? इट्स 75,000 रुपीज. दैट्स अ सिंपल मैथ. एग्जैक्ट इसी तरीके से पिछले 44 डेज की क्लोजिंग के प्राइस का जब एवरेज लिया जाता है तो आपको मिल जाता है अ मूविंग एवरेज, द करंट एवरेज ऑफ लास्ट 44 डेज. इसको मूविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे आगे कैंडल आते जाता है, ये एक एक दिन आगे सरकता जाता है, जो एवरेज है वो आगे बढ़ता जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मूविंग एवरेज. अब अगर आप चार्ट पे यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे अगर इस चार्ट में दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको एक सिंपल सा एक विजुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि जब जब मूविंग एवरेज राइजिंग रहा मार्केट ऊपर गया, जब जब मूविंग एवरेज फॉलिंग रहा मार्केट नीचे गया. इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जब जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब तब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा था, जब जब मार्केट नीचे आ रहा था तब तब मूविंग एवरेज नीचे आ रहा था. एट द एंड ऑफ द डे मूविंग एवरेज आपको बता देता है उसके शेप से कि मार्केट कहां जा रहा है. इज इट क्लियर? यस और नो? कम ऑन, कमेंट करके बताना कितना मिनट हुआ वीडियो में. जो भी मिनट हुआ रहेगा 20, 30, 35, कमेंट करके बताना कि यहाँ तक समझा. बिकॉज यूट्यूब पे जब मैं कैमरे के सामने वीडियो बनाते हैं हम लोग, सी आई एम ए ट्रेडर, मेरे को ट्रेडिंग समझता है, मेरे को चार्ट समझता है, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस समझता है, कॉन्फिडेंस से कैसे ट्रेड किया जाता है मेरे को वो समझता है. बट एक कैमरे के साथ में बात करके हजारों लोग आज यूट्यूब पे देखते हैं, लाखों व्यूज है, 4 करोड़ के ऊपर व्यूज है टोटल चैनल पे. तो अभी भी मुझे ये क्वेश्चन तो होता ही है कि यार क्या मैं समझा पा रहा हूँ, एम आई एबल टू डिलीवर व्हाट आई वांट टू डिलीवर? बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है. तो मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि यार समझ तो आया ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना यार कि आपको समझा कि नहीं समझा. बट एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस. सो दिस इज पावर ऑफ राइजिंग फॉलिंग. एंड ये तो सिर्फ एक निफ्टी का चार्ट है. मैं आपको यहाँ पे और एक चार्ट दिखा देता हूँ. लेट्स से बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप चार्ट देखो किस तरीके से मूविंग एवरेज राइजिंग था, मार्केट ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज फॉलिंग हुआ, मार्केट नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज साइडवेज है, मार्केट साइडवेज जा रहा है. लेट्स से एसबीआई का चार्ट लेते हैं. ये देखो राइजिंग मूविंग एवरेज में किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है मार्केट, फॉलिंग मूविंग एवरेज में किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, साइडवेज मूविंग एवरेज में किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है. और 2 मिनट निकाल के मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पे दिखा देता हूँ कुछ अलग अलग चार्ट्स. सो लेट्स ओपन दिस, लेट्स रिमूव वन पिच. ओके, सो और कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. सो लेट्स ओपन निफ्टी 100 ताकि कुछ आपको आपके फेमिलियर नाम मिले. सो इफ यू सी दिस, लेट्स से दिस इज योर अडानी एंटरप्राइज. पिछले कुछ टाइम में काफ़ी नाम रहा है. सो अडानी एंटरप्राइज अगर आप देखोगे, सी दिस ट्रेंड, जब मूविंग एवरेज राइजिंग था तब तक क्या हुआ, फॉलिंग मूविंग एवरेज कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ. क्या डेट था? इट वाज जनवरी बिगिनिंग. यहाँ तक मूविंग एवरेज राइजिंग था, यहाँ पे टर्न हुआ, मूविंग एवरेज फॉलिंग हो चुका था जब ये क्रैश आया. दैट्स क्रेजी राइट? मूविंग एवरेज वाज फॉलिंग. सो मूविंग एवरेज जब फॉलिंग हुआ उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रैश दिखेगा. एंड आज जो है जहाँ पे आधा से भी कम हो गया स्टॉक. सो दैट्स अ क्रेजी डाउनवर्ड्स मूव. उसके बाद में अडानी ग्रीन भी आप देखोगे, सेम चीज़ आपको फेमिलियर पैटर्न दिखेगा. मूविंग एवरेज यहाँ पे फॉलिंग हो चुका है एंड देन यू गॉट दैट क्रैश. एंड अभी सर्किट में भी स्टॉक आ गया एंड दैट इज क्रेजी. अडानी पोर्ट का भी आप बात कर लो. सो और कुछ मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल दे है. ये देखो अडानी ट्रांस, यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग, स्टॉक बढ़ रहा है, यहाँ पे फॉलिंग एंड बैंक सर्किट. So, moving average rising and falling has power. ये मैं आपको 3 चार्ट दिखाया हूं, आप 3000 चार्ट चेक कर लो, आप 30,000 चार्ट चेक कर लो. जब मूविंग एवरेज राइजिंग है तब मार्केट ऊपर जाता है, जब मूविंग एवरेज फॉलिंग है तब मार्केट नीचे जाता है.
इवन रिवर्स इज ट्रू, ऑब्वियसली रिवर्स इज ट्रू कि मूविंग मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है तो एवरेज ऑटोमेटिक राइजिंग हो जाता है, बट एवरेज इज सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड कहां पे मार्केट जा रहा है या कहां पे मार्केट जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एवरेज इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहां जा रहा है। दैट्स योर अंबुजा, जस्ट सी दिस 2022 टक 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 मार्केट इज राइजिंग, उसके बाद में फॉलिंग, जब तक राइजिंग था इट वाज ब्यूटीफुल अप ट्रेंड, फॉलिंग हुआ इट्स ब्यूटीफुल डाउन ट्रेंड। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, में सिर्फ इतना देख के ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको करना क्या है मार्केट में, चाहे आपको बाय करना है या शॉर्ट करना है। This is power of technical analysis. This is power of moving average. This is power of rising and falling moving average. So now let's move on to the next topic, which is double moving average. उसके पहले आपको अगर ब्रेक लेना है, पानी पीना है, फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो आप खड़े होकर थोड़े फ्रेश होके आ सकते हो, पानी पी के आ सकते हो, एंड देन आप वापस वीडियो चालू कर सकते हो। पॉज करो, थोड़ा फ्रेश होके आओ, पानी पी के आओ, देन अगेन स्टार्ट द वीडियो। ऑसम। सो आई होप अगर आपको फ्रेश होना था तो आप हो क्या है, पानी पीना था तो आप पानी पी के आए। लेट्स स्टार्ट। सो सिंगल मूविंग एवरेज का पावर मैंने आपको दिखाया, राइजिंग फॉलिंग का पावर मैंने आपको दिखाया। लेट्स ऐड डबल मूविंग एवरेज। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। मैं अभी investing.com एक यूज़ कर रहा हूँ और एक ही आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, वो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दोनों एक बार दिखा दूंगा। ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है इसका, आप गूगल पे जाके ख़रीद सकते हो और ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे। ये मेरे पास ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके अंदर ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है की स्टॉक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है की स्टॉक्स। सो ये सॉफ्टवेयर है, कुछ 1500 के आसपास आता है 1 साल का। सो यू कैन थिंक फॉर दिस एंड देन इन्वेस्टिंग वगैरह तो फ्री है, बट देन कुछ फीचर्स ब्लॉक होते हैं, इसमें स्कैनिंग वगैरह इजी हो जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट उसके पहले समझते हैं कि ये डबल मूविंग एवरेज का पर्पस क्या है और ये मैंने यहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज लिया है। सो दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज। ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज इज अ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। हमने कुछ समय पहले वीडियो भी बनाया था सब मूविंग एवरेज का बाप या वैसा कुछ तो थंबनेल था उसका। सो अगर ये वीडियो आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, विच इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, विच इज़ 200 मूविंग एवरेज, सिंपल 200 मूविंग एवरेज। ये एक मेगा मूविंग एवरेज है, ये एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। जब आप 44 यूज़ करते हो तो वो एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज हो जाता है, एंड जब आप 200 यूज़ करते हो तो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो जाता है। ये मूविंग एवरेज का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है, ये आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है कि लॉन्ग टर्म में करंट मार्केट ट्रेंड कहाँ है। तो अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे, सो योर शेप इज सॉर्ट ऑफ साइडवेज, यू कैन से सॉर्ट ऑफ राइजिंग टू साइडवेज। तो अभी अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो ये वाला, तो साइडिश टू राइजिंग मोड में है। यहाँ पे आई विल कंसिडर के मूविंग एवरेज खराब होना शुरू हुआ। सो फ्रॉम दिस पीरियड टू करंट मार्केट फेज जो रहा है वो यहाँ पे मैं प्रॉपर बना देता हूँ बॉक्स आपके लिए। सो ये एक जो फेज रहा है निफ्टी में, यहाँ से जो एक लॉन्ग टर्म साइडवेज मोड में गया मार्केट, जब भी ये 200 मूविंग एवरेज टर्न किया डाउनवर्ड्स। यस, सो नाउ जस्ट ट्राई सी एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको 3 फेजेस दिखेंगे मार्केट के। फेज 1 विच वॉज बुलिश टेरिटरी, फेज 2 विच इज बेरिश टेरिटरी, एंड फेज 3 विच इज बुलिश टेरिटरी। ये 3 अलग अलग फेजेस है मार्केट के, बुलिश, बेरिश, बुलिश। अब ये आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं। यू कैन नॉट पंच द ऑर्डर बेस्ड ऑन 200 डे मूविंग एवरेज, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है वो फिर अगर करना है तो। बट आपको एक ये मार्केट का जजमेंट दे देता है, आपको एक मार्केट का व्यू दे देता है कि ये कहाँ पे ओवरऑल मार्केट जा रहा है। अगर मैं इसको और पीछे कर दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, so you will see all the phases. This is your bearish market, you can say falling moving average, then you sees the rising moving average, and then you sees the falling moving average.
ये, और फिर से यहाँ पे राइजिंग मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप चारों फेज में आपको एक ही चार्ट पे दिखा रहा हूं, पहले बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश, फिर बुलिश। इसी तरीके से जब 200 डे मूविंग एवरेज राइजिंग फेज में होता है, इट्स योर बुलिश मार्केट, इट्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज योर बुलिश ट्रेंड। एंड देन फॉलिंग होता है, देन योर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज फॉलिंग। एंड अगर ये साइडवेज होता है इस तरीके से, देन we consider or we assume a sideways market. Now let's add our trading moving average. So 200 day moving average is a long term filter and उसके ऊपर हम अगर 44 ऐड कर देते हैं, so this is your medium term filter. इससे आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मीडियम टर्म ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मीडियम टर्म स्विंग आप आसानी से पकड़ सकते हो। सो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगेन एक स्ट्रैटेजी दिखाने से पहले मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं, डबल मूविंग एवरेज का बेनिफिट क्या है जो हमारे इंडेक्स में ओरिजिनली था। यस, व्हाई डबल मूविंग एवरेज? सो वाई डबल मूविंग एवरेज? बिकॉज एक मूविंग एवरेज आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, दूसरा मूविंग एवरेज आपको ट्रेडिंग करने देता है, एंट्री करने देता है। दैट इज अ पावर ऑफ डबल। सो यहां पे अगर आप देखोगे, सो यू विल सी दिस वेरी क्लियरली, दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज राइजिंग है। इसके बाद में 44 मूविंग एवरेज के राइजिंग पैच को मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क करता हूं, क्योंकि 200 तो पूरे में राइजिंग है, हम यहाँ पे ये पैच बनाते हैं। 44 राइजिंग यहां तक था और फिर यहां तक था, ये दो पैच में 44 राइजिंग मिला आपको, ठीक है। अब इन दो पैचेस के अंदर हमें सिर्फ ट्रेड करना है। फिर से मैं थोड़ा सा मूव करता हूं, जूम इन, ओके। सो ये जो दो पैचेस मिले, वहां पे आप देखोगे सबसे पहले एंट्री कहां पे करना है हम वो समझते हैं। सो हमको क्या चाहिए, 200 डे मूविंग एवरेज राइजिंग हो एंड 44 मूविंग एवरेज भी राइजिंग हो। सो इसी चार्ट पे से अगर मैं ये कैंडल स्टिक हटा दूं तो सिर्फ दो मूविंग एवरेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जो मैंने यहां पे आपको दिखा रहा हूं। सो इस चार्ट में व्हाट इज योर ट्रेडिंग जोन? आपका ट्रेडिंग जोन सिर्फ तभी है जब आपका 44 एंड 200 दोनों राइजिंग है, which is this part and this part. बीच में जब ये मूविंग एवरेज साइडवेज हुआ, वो टाइम पे ट्रेड नहीं होगा। यस, यहाँ पे आपको कैंडल तो दिख ही नहीं रही है अभी। सो ये बिना कैंडल के मैं आपको बता रहा हूं मूविंग एवरेज। अब हम इसी चार्ट में हमारी कैंडल्स ऐड कर लेते हैं। ट्रेड कहां पे करना है? सो स्टॉक सिलेक्शन आपको समझ में आया। फिर से बताता हूं, मैं आपको स्कैन करके भी बता देता हूं कि आपको ये जो मैं बोल रहा हूं ना 15 मिनट में ट्रेड करना है, एंड आई मीन माई वर्ड। व्यूज के लिए कोई ये थंबनेल नहीं बनाएगा, अब व्यूज आएंगे भाई। ऑथेंटिकली जिंदगी निकाल दी ये चीज कर करके, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट कर करके। ध्यान से देखना, देख रहे हो ये मैंने सॉफ्टवेयर खोला, सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेज कैसे ऐड करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इन केस यू हैव प्रॉब्लम इन दैट। चार्ट सॉफ्टवेयर खोला, ऐड इंडिकेटर करके मूविंग एवरेज, पहला मूविंग एवरेज लगा दूंगा 44, यहाँ पे कर दूंगा ब्लू कलर, फिर ऐड इंडिकेटर करूंगा, फिर मूविंग एवरेज में जाऊंगा, फिर करूंगा 200 और फिर यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक कलर। सो दैट्स अ डबल मूविंग एवरेज। अब मैं यहाँ पे ये जो टॉप कॉर्नर है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिस्ट सिलेक्शन होता है कि कौन से हमें इंडेक्स देखनी है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 आप ले सकते हो, उसके बाद में आप निफ्टी 200 ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ठीक है। अपन 500 में स्कैन करते हैं ताकि हमें ज्यादा स्टॉक मिले। सो हमें चाहिए दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा एमए एनालिसिस। यस, एमए एनालिसिस में गया, सबसे पहले ऑप्शन आता है एमए स्लोप। एमए स्लोप में गया, एमए स्लोप में जाने के बाद में आई वांट 2 एमए स्लोप, डबल मूविंग एवरेज 44 एंड 100 नहीं 200, राइजिंग मिनिमम 3 को मैं कर दूंगा 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और फिर नीचे का कुछ मेरा अभी के लिए तो काम का नहीं है। सो आई विल जस्ट पुट अप
search. This will take 5-7 seconds. Almost हो गया and done. We are ready. Now if you see, this is our ABB chart. यहाँ पे आप देखोगे दिस पीछे आपको आगे आपका ABB मिल गया, देन आप सर्च करोगे आगे आगे, ये सारे स्टॉक यहाँ पे अपला पोलो आप देखोगे दोनों राइजिंग है, मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है। 1-1.5 मिनट के अंदर स्कैन होके आ गए निफ्टी 500 स्टॉक्स। उसके बाद में इसको आप सेव कर लो। कैसे सेव करोगे, यहाँ पे लिखा है देखो, प्रेस S टू सेव रिजल्ट एज वॉच लिस्ट। तो मैंने इसको S दबाया और मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। क्या सेव करूँगा, YouTube वीडियो 44 and 200 राइजिंग एंड सेव, बंद। यहाँ पे लिखूंगा YT। तो देखो ये मेरा स्क्रिप्ट लिस्ट आ गया, ये पूरा का पूरा सारे स्टॉक्स मेरे सेव हो गए जो राइजिंग मूविंग एवरेज में है दोनों। अभी के आज के टाइम पे अगर मुझे इसको और ओपन करके देखना है तो मैं यहाँ पे मुझे सारे स्टॉक मिल जाएंगे विच इज 60 स्टॉक्स आउट ऑफ 500 स्टॉक्स। 500 निफ्टी 500 में से 60 स्टॉक है जहां पे 200 मूविंग एवरेज एंड 44 मूविंग एवरेज दोनों राइजिंग है, विच इज 10 to 12% ओनली। 10 से 12% स्टॉक सिर्फ 44 एंड 200 मूविंग एवरेज राइजिंग में है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ मार्केट क्या है अभी, बुलिश है या बेरिश है? बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, YouTube पे फ्री में जो चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, आई डाउट कि अक्रॉस द यूट्यूब इंडिया या पूरी दुनिया के यूट्यूब पे ये इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सुनना, 500 में से सिर्फ 60 स्टॉक दोनों राइजिंग में है और डेटा निकालते हैं। चलो, सो लेट्स सर्च फॉर फॉलिंग नाउ। फिर से मैं जाऊंगा MA स्लोप 2MA 44 200 क्लोजिंग राइजिंग मिनिमम नहीं, यहाँ पे आएगा फॉलिंग 10 बार स्कैन। अगेन व्हाट आई वांट इज निफ्टी 500। पहले स्क्रिप्ट लिस्ट अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सो निफ्टी 500 नाउ आई कैन से निफ्टी 500 पे कंफर्मेशन एंड उसको बंद कर देते हैं, स्कैन। तो अब देखते हैं 44 पे कितने फॉलिंग मिलते हैं हमें, दोनों मूविंग एवरेज में कितने फॉलिंग मिलते हैं, और जो बाकी के जो बच गए वो साइडवेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर स्क्रिप्ट लिस्ट आ गई, S प्रेस करूंगा, सेम नाम दे दूंगा एंड R को यहाँ पे F कर दूंगा बिकॉज दैट इज फॉलिंग। यहाँ पे ओपन कर लिया लिस्ट हमने, फॉलिंग वाला भी खोल लिया। यहाँ पे आप अगर देखोगे फॉलिंग में 151 नाम है, 151 नेम इज इन फॉलिंग। सो मैं अगर स्टैटिस्टिक्स निकालू निफ्टी 500 में से 60 स्टॉक्स एंड यहाँ पे कितने थे 151। यस, टेल मी। सो अभी मार्केट कहाँ पे है, वेयर इज मार्केट? मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, व्हाट इज अ करंट ट्रेंड इन मार्केट? अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज मुझे निकालना हो सो मैं यहाँ पे निकालूंगा 12% इज राइजिंग, 30.2% इज फॉलिंग विच इज बेरिश मार्केट, बेरिश साइडवेज एंड बुलिश। तो मुझे बताओ क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, साइडवेज मार्केट चल रहा है, बेरिश मार्केट चल रहा है कि बुलिश मार्केट चल रहा है? ऑब्वियसली करंट मार्केट है साइडवेज टू बेरिश एज पर डेटा, एज पर नंबर। अब आपको जो ट्रेड करना है, आपको जो एग्जीक्यूट करना है, मुझे बताओ आप निफ्टी 500 में से अगर आपको बाय करना है, अगर आपको खरीदना है तो आप सिर्फ कितने स्टॉक्स देखोगे? यू विल चेक होल निफ्टी 500, आप पूरे 500 देखोगे या सिर्फ आप 60 स्टॉक देखोगे? आपको सिर्फ 60 स्टॉक्स देखने हैं।
आपको सिर्फ 60 स्टॉक्स देखना है जो दोनों राइजिंग है, और ये करने को कितना मिनट जाएगा? 2 मिनट जाएगा, 3 मिनट जाएगा। 15 मिनट में तो आप अपना काम खत्म कर लोगे। आसान है नहीं है? 100% आसान है। हाँ, अगर आपके पास शॉर्ट करने जितने पैसे हैं कि आप पहले बेच सकते हो, यू कैन शॉर्ट द मार्केट। शॉर्टिंग पे हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में शॉर्टिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो। एंड देन 289 स्टॉक साइडवेज चल रहे हैं, क्या करोगे साइडवेज ट्रेड करके? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, प्राइसेस आर नॉट टोटली रैंडम। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई? टेक्निकल एनालिसिस के थीसिस फंडामेंटल पे ट्रेड करो, दैट 60 स्टॉक ही बुलिश है करंट मार्केट में। चलो हमने सिलेक्ट कर लिए कि ये 60 स्टॉक में हमें ट्रेड करना है जो बुलिश टेरिटरी में आते हैं। ये आज आपका होमवर्क है कि आप ये करो जो मैंने करा। मैंने निफ्टी 500 पे करा, आप जाओ निफ्टी 1600 स्टॉक पे ये स्कैन करो, देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में। इससे आपको एग्जैक्ट वो दिन पता चल सकते हैं जब मार्केट टर्न हुआ। आप अगर ये रोज प्रैक्टिस करो ना, एवरी सिंगल डे, सो यू नो व्हेन मार्केट इज टर्निंग फ्रॉम साइडवेज टू राइजिंग। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से आपको मार्केट का एक व्यू दे देगा। कभी न्यूज चैनल नहीं देखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। या ऑसम। सो नाउ दिस इज माय राइजिंग लिस्ट। ठीक है, ये मेरी राइजिंग लिस्ट आ गई। अब मैं ढूंढूंगा नीचे नीचे जा करके, अब मैं ट्रेड कहां पे करूंगा? ट्रेड करना बड़ा आसान है। ट्रेड करने के लिए दोनों मूविंग एवरेज हमें राइजिंग चाहिए, और दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग पे प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में पहले दिखाता हूँ, फिर हम चार्ट्स पे जाएंगे। दैट एक दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग मिल गई, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 फिर मार्केट नीचे आएगा। जब नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है 44 मूविंग एवरेज पे, बुलिश कैंडल बनाता है, लेट्स से हैमर बना, सो बाय अबाउट द हाई, यू स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड ऊपर जाता है, बूम, दैट्स योर एंट्री। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। टारगेट कहां पे रखना है? आप टारगेट 1:2 1:3 पे रख सकते हो। इसका मतलब क्या है? लेट्स से ये हैमर का बाय है 100 रुपीज, स्टॉप लॉस है 90 रुपीज, सो 10 रुपए का फर्क है दोनों में, 100 माइनस 90, सो उतना ही आप टारगेट रख सकते हो 1:2। मतलब 10 का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपया टारगेट, विच इज 120 एंड 130। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप आधा क्वांटिटी 120 पे निकाल दो एंड आधा क्वांटिटी 130 पे निकाल दो। इस तरीके से आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। बड़ी आसानी के साथ आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स। यहां पे आप देखोगे, सो मार्केट टुक सपोर्ट ऑन 44 एट दिस प्राइस, यहां पे, यस, सो यू बाय अबाउट द हाई, यू स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड अभी मार्केट यहां पे चल रहा है। और एग्जांपल्स देखते हैं, EVB अभी नहीं है, उसके बाद में इफ यू सी दिस इज अपला पोलो। यहां पे आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग था इस फेज में, एंड देन आप यहां पे बाय करोगे बुलिश कैंडल बनने पे, सो दैट वाज लाइक ब्लैक बिग डॉजिश कैंडल on a rising moving average, so you buy above the high, you stop loss below the low, and market went up. क्या आप यहाँ पे buy कर सकते थे? Maybe yes, maybe no, but no, this is better. Why this is better? वो प्राइस एक्शन पे ये ट्रेड सही है और ये ट्रेड गलत है। इस पे हम शायद फिर कभी और एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट देन अभी शॉर्ट में अगर मुझे बताना हो तो मैं आपको ड्राइंग करके ये बता सकता हूँ दैट मार्केट को हमें ये मूवमेंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, यही मैं अगर प्राइस पे कंटिन्यू में ड्रॉ करूं, देन माय स्विंग विल गो लाइक दिस। यस, सो इन दिस सिनारियो जो मेरा ये पॉइंट पे मेरा स्विंग नहीं बन रहा है,
और ये पॉइंट पे मेरा स्विंग बन रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई दिस इज द राइट ट्रेड एंड दिस इज नॉट द राइट ट्रेड जो यहाँ पे है, ये ट्रेड गलत है और ये ट्रेड सही है बिकॉज ऑफ द स्विंग। अगेन फिर कभी डिटेल में इसमें हम डिस्कस करेंगे, कभी लंबा वीडियो बना के, बट देन अभी के लिए देखते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस आएगा एंड इट वर्कड वेल, टारगेट हैज बीन अचीव्ड। इसके बाद में बॉश यहाँ पे हम देखते हैं, बॉश नहीं और नीचे जाते हैं। सो इफ यू सी दिस स्टॉक, यहाँ पे अगेन दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग मिला, यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिला, सो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो यहाँ पे, एंड देन 1:2 1:3 टारगेट। यहाँ पे इफ यू सी वन मोर एग्जांपल विच इज इंडिया मार्ट, दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग में है। सो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बो। यस, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो सिर्फ दिन के 15 मिनट दे करके। आपको शाम को आना है, स्कैन करना है एंड देखो सिर्फ नीचे का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में। अगर आप डाउन पे टिक करोगे, डाउन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से टक 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 चार्ट्स चेंज होते जाएंगे एंड आपको नए नए चार्ट्स मिल जाएंगे जो नीचे नीचे आते हैं। क्विक वर्क, यस, ऑसम। अब इसके साथ साथ हम शॉर्टिंग भी देख लेते हैं कि दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है एंड वो स्टॉक अगर फ्यूचर में आता है तो कैसे ट्रेड कर सकते हो। ऑब्वियसली इंडिया में कैश डिलीवरी शॉर्ट करना अलाउड नहीं है, सो आप फ्यूचर्स में ही कर पाओगे। ऑब्वियसली एक कैपिटल होना चाहिए उसके लिए, बट देन अभी के लिए समझ लेते हैं एंड आपके पास कैपिटल है तो आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत बार हमारे पास पैसे वाले आते हैं ना, पैसे झला करके, लॉस करके आते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख गवा करके आते हैं एंड सिंपल से एक क्वेरी होता है उनका, एक क्वेश्चन होता है क्यूरियोसिटी के साथ कि सिद्धार्थ मैंने रियल एस्टेट में करोड़ों कमाए, मैंने अपने जॉब से हर महीने की 10-12 लाख की सैलरी उठाता हूँ, आई एम प्रीटी सक्सेसफुल इन लाइफ, इन माई बिजनेस एंड माई जॉब, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट आई हैव लॉस्ट XYZ मनी। क्यों ऐसा होता है? सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अगर रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो, बिल्डर हो, आप बिल्डिंग बनाने में सक्सेसफुल हो, दैट हैज नो रिलेशनशिप विद टेक्निकल एनालिसिस में आप सक्सेसफुल होगे और ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल होगे। आप अगर अच्छे डॉक्टर हो, इसका ये गारंटी नहीं है कि आप अच्छे ट्रेडर हो। आपको जैसे आप अच्छे डॉक्टर बने, कैसे बने? पढ़ाई करके, सीख के, प्रैक्टिस करके, किसी के अंडर गाइडेंस लेके, इंटर्नशिप करके आप अच्छे डॉक्टर बने। 2-5 साल अपनी जिंदगी के दे करके, छोटा छोटा ऑपरेशन में आप पहले बाजू में खड़े थे, फिर आप कर रहे थे तो आपके बाजू में कोई खड़ा था एंड देन यू ग्रोन एज अ डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी सिमिलर है। जब आप नए नए हो तो कुछ समय तक आपको उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, विच इज path of learning and education and mastery. Yes. So, पैसे गवाने से पहले सीखो, अच्छे से ट्रेड करो। बहुत बार UFWP जो हमारा सिग्नेचर इवेंट है, जो हम साल में 3 बार करते हैं, जहाँ पे हर इवेंट में 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, आज तक 50,000 से ज़्यादा लोग बैठ चुके हैं, 60 देशों से ज़्यादा से लोग आए हैं एंड एक चीज़ हमें मिलती है ये कॉमन के सर 5 लाख लॉस हो गया, 10 लाख लॉस हो गया एंड उसके बाद में लोग आते हैं सीखने के लिए। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। यस, बाय द वे मैं आपको कोई इवेंट बेच नहीं रहा हूँ। आपको अगर सीखना है तो आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो और आना। यस, दिस वीडियो इज़ टू शो यू हाउ टू मेक मनी विथ डबल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। 15 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनाए उसके बारे में वीडियो है। अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम के बारे में बाकी आप बाद में देख सकते हो और उसका भी डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। एनीवेज, फॉलिंग मूविंग एवरेज पे मैं आता हूँ। सो दैट्स अ फॉलिंग मूविंग एवरेज वाला लिस्ट मेरा एंड देन इफ यू सी दिस, यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है एंड ABFRL, यस, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल मिला विच इज शूटिंग स्टार, सो यू शॉर्ट बिलो द लो, यू स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड बो, मार्केट इज डाउन। ऑब्वियसली स्टॉक फ्यूचर में होना तो जरूरी है। अभी हम सिर्फ निफ्टी 500 में देख ले जस्ट टू लर्न एंड ग्रो, बट देन ऑब्वियसली लाइव मार्केट में ट्रेड फ्यूचर स्क्रिप्ट लिस्ट में ही होगा ऑब्वियसली, या
सो यहाँ पे आपको और एक ट्रेड मिला, देखो 44 मूविंग एवरेज, दोनों फॉलिंग है। पहले मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे दिखा देता हूँ, मैं सीधा चार्ट पे आपका एग्जाम्पल दिखाना शुरू कर दिया। सो व्हाट यू नीड इज फॉलिंग मूविंग एवरेज, 200 फॉलिंग, देन यू नीड अ 44 फॉलिंग। उसके बाद में मार्केट नीचे आ रहा है, बट एक स्विंग बनाया ऊपर की तरफ जहां पे वो 44 पे रेजिस्ट किया, बेरिश कैंडल बनाया। सो यू शॉर्ट बिलो द लो, यू स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड 1:2 1:3 टारगेट। लेट्स से 200 का शॉर्ट है, लो है, 200 का लो है एंड 195 का आपका स्टॉप लॉस है, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 10 रुपए का और 15 रुपए का टारगेट नीचे की साइड पे, और आप इस तरीके से ले सकते हो। यस, सो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम शॉर्टिंग में यहाँ पे। सो दिस इज अगेन वन मोर, ये दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड बो। यस, वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, एक ऊपर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। सो यू शॉर्ट बिलो द लो, यू स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड उसके बाद में और एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे के साइड पे हमें मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। यस, सो कुछ सीख रहे हो, आज नया सीखने मिला, आपने बुक में बनाया, ड्राइंग वगैरह किया, राइजिंग फॉलिंग जो भी है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो, सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। आपको ये इस चीज को एवरी सिंगल डे करते रहना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी जैसे साइडवेज टू बेरिश मार्केट है, डेटा मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ये फेज में शायद शॉर्ट करके ज़्यादा पैसा बने, बाय करके ना बने। सो ऐसे फेजेस में अगर आप सिर्फ बाय ओनली फॉलो कर रहे हो, वो 60 स्टॉक में जो हमारे बुलिश आए थे, तो इन दैट सिनारियो यू हैव टू बी पेशेंस विथ योर स्ट्रैटेजी, विथ योर माइंडसेट। आपको एक पेशेंस, एक धीरज रखनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरी चीज़, शॉर्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई नो अगर आप बिगनर हो, कैपिटल कम है, तो आप शॉर्टिंग नहीं कर पाओगे, बट यार मेरी जान, एक्सेल में तो शॉर्ट कर सकते हो ना, एक्सेल में तो लिख सकते हो ना कि आई शॉर्टेड लेट्स से ACC एट 1500, माय स्टॉप लॉस वाज 1600 और वो नीचे गया 1300, टारगेट अचीव्ड। एक्सेल में तो लिख सकते हो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। एक लोग होते हैं जो मायूस होके बैठ जाते हैं कि मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, और दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे पास पैसा है, एक्सेल में ही है, मैं ट्रेड करूंगा। सो शॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपके पास कैपिटल है, प्रैक्टिस करो एंड देन फ्यूचर पे शॉर्ट भी करो साथ में, सिर्फ बाय मत करते रहो। या उसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट इज द की। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट को मैं कितना भी स्ट्रेस करके बताऊँ, हमेशा कम ही पड़ेगा। अगर आप हमारा YouTube देखोगे तो टॉप जो 44 मूविंग एवरेज हमारा फेमस है, आपको मिल जाएंगे लाइक 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख व्यूज़ मिल जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है सिर्फ 44 मूविंग एवरेज के वीडियोस पे। एंड देन देर इज़ रिस्क मैनेजमेंट वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3, 2-3 रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो है चैनल के ऊपर। सो वहाँ पे उतने व्यूज़ नहीं है, बिकॉज हमें रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता है। Because as a human being we like to fly, we like to touch the sky, हमें वो चीज़ें पसंद है। Yes, so but then when it comes to stock market, तो बिना रिस्क मैनेजमेंट का आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आज मैं खुद इस चीज़ के अंदर सालों से हूँ, पूरी ज़िंदगी निकाल दी टेक्निकल एनालिसिस से, ट्रेड कर करके, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट एंड वॉट नॉट। बट रिस्क, जितने भी आज प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो भी लोग हमारे पास आके सीखे होंगे, पैसे बनाए होंगे, वन कॉमन थिंग इज दैट दे फॉलो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यस, मैंने आपको फ्री में यहाँ पे दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारे चैनल के ऊपर। आप ज़रूर 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 इसको देखना और सीखना कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसके अलावा 3 ऐसी बातें जो आप कभी मत करना। सबसे पहले, टेकिंग बिग क्वांटिटी, गलती से बड़ी 1000 क्वांटिटी ले ले, 5000 क्वांटिटी ले ले, 2 लॉट फ्यूचर के ले ले, मत करना। स्टार्ट बिल्डिंग अप योर पोर्टफोलियो, स्टार्ट स्लो एंड देन ग्रो। पहले ट्रेडिंग को खड़ा किया जाता है, फिर उसको बड़ा किया जाता है। यस, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ट्रेडिंग को खड़ा करो, फिर उसको बड़ा करो, सीधा बड़ा ट्रेडिंग मत करो।
देन नॉट हिटिंग स्टॉप लॉस। अगर आप कभी बाय करते हो, मार्केट नीचे जाता है, इन दैट सिनारियो आपको एग्जिट करना है। हेलो, सो तो नहीं गए ना आप? सो के वीडियो नहीं देख रहे हो ना? हाँ, 100% नहीं है ये स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस होगा, कोई भी दुनिया में स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे इज गोना हिट योर स्टॉप लॉस। आपको एग्जिट करना है जब जब आपको स्टॉप लॉस होता है, तब तब। एंड उसके बाद में बात आती है नॉट ट्रैकिंग डेली। आप रोज नहीं करते हो, आप कभी कभी ट्रेड करते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं चलेगा वो। आपको एवरी सिंगल डे आपको ये करना है। मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 15 मिनट निकाल करके आपको ट्रेड करना है फॉर यू 15 मिनट्स अ डे। दैट्स इट, दैट्स इट। आई विल रिपीट माय वर्ड, दैट्स इट। 15 मिनट एनालिसिस करना है, उतना ही समय चाहिए ये स्ट्रैटेजी को, लेकिन रोज करना है। यस, सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे वो बताना, अगले हफ्ते आप क्या देखना चाहोगे वो बताना। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज डिसिप्लिन। Discipline is the one thing in trading which can change your life. Discipline with strategy, discipline with mindset, discipline with your confidence, discipline with your journaling, discipline with your lifestyle, discipline in your relationships, discipline in your risk management system, discipline in your target booking, discipline in your stop loss hitting, discipline in your pyramiding, discipline in your the way you analyze the market. The word discipline in market will change your life. Yes, बताना मुझे अब ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज आई कैन नॉट, मतलब मैं रिकॉर्ड करते करते नहीं समझ में आ सकता है मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने क्या सीखा। आज इंडिया को इस तरीके की चीज़ की ज़रूरत है, आज इंडिया को इस तरीके से सही नॉलेज की ज़रूरत है, सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो आपका कोई यार दोस्त हो जो टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, तो उनको ये वीडियो भेजो, उनको ये सिखाओ, उनको ये दिखाओ कि यार ऐसे ट्रेड करते, एक सिस्टम होता है, मेथड होता है ट्रेड करने का, एंड उसी पे ट्रेड किया जाता है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करी जाती है। एंड आपको अगर मेरा वीडियो शेयर नहीं करना है तो आप खुद वीडियो बनाओ और उनको भेजो कि यार ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे ट्रेड कर। बिकॉज आई नो फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, और क्या दिखा रहा हूँ आपको। It's experience of my life, it's learning of my life, it's knowledge of my life. I have lost lakhs of rupees, made some money, and just we don't like to show that fancy lifestyle, but जिंदगी बनाई है हमने ये चीज़ें कर करके। So with lot of love and respect for you and your family, करो इस चीज़ को। 44 and 200 दोनों राइजिंग है तो बाय करो, दोनों फॉलिंग है तो शॉर्ट करो, अगर बीच का कुछ नहीं तो इग्नोर करो। हर रोज़ वो मैंने जो स्कैनिंग आपको की स्टॉक में सिखाई है वो करो, डेटा निकालो, परसेंटेज निकालो कि मार्केट कहाँ पे है। ऑल दिस थिंग विल हेल्प यू। यस, सो आज मैं जो स्ट्रैटेजी सिखाया है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ जो आपको होमवर्क करके ही जाना है, और पीसी बंद करना है और रात को सोना है। सो द होमवर्क इज़ दैट कि आप मुझे सारा स्कैन करो निफ्टी 500 और मुझे बताओ कि कितने स्टॉक राइजिंग थे, कितने स्टॉक फॉलिंग थे। जिस भी दिन पे आप वीडियो देख रहे हो उस दिन आपको ये काम करना है। डेट लिखना, लेट्स से 5 अगस्त को आप वीडियो देख रहे हो, या आप मार्च में, अप्रैल में वीडियो देख रहे हो, जो भी आज का डेट है, लेट्स से 5 मार्च या 5 अप्रैल, आप और डेट लिखो। फिर लिखो फॉलिंग इतना स्टॉक्स था, राइजिंग इतना स्टॉक्स था, एंड साइडवेज इतना स्टॉक्स था फ्रॉम निफ्टी 500। एंड काम करके कमेंट करना डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट करना वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चलेगा आपने सिर्फ वीडियो देखा ही नहीं है पर उस पर काम भी किया है, आपने होमवर्क भी किया है। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी अगर आप पैसे नहीं बना पाते हो इस स्ट्रैटेजी पे। तो विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर फैमिली, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। शेयर ज़रूर करना लोगों के साथ जो पैसे बनाना चाहते हैं, and I'll meet you in the next video. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important things to make money in stock market.